इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, तेजस्वी यादव के काफिले में शामिल एक राहगीर की गाड़ी के बीच टक्कर हो जाती है। इस हादसे में एक आदमी की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए। हादसा पूर्णिया के मुफस्सिल थाना के बेलोरी के पास हुआ, जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के काफिले में शामिल एक कार और एक राहगीर की कार के बीच भीषण टक्कर होती है। इस हादसे में काफिले में शामिल गाड़ी के ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई। 6 पुलिसकर्मी घायल हैं, साथ ही राहगीर की कार में सवार 4 लोग घायल हो गए। सभी 10 घायलों को इलाज के लिए जीएमसीएच में भर्ती करवाया गया है। सूचना मिलते ही जिले के एसपी जीएमसीएच अस्पताल जायजा लेने के लिए पहुंचे। तो 6 पुलिसकर्मियों समेत 10 लोग घायल हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिहार के पूर्णिया की। भीषण यह हादसा होता है। दरअसल तेजस्वी यादव के काफिले में गाड़ी एक राहगीर की गाड़ी से टकराती है और फिर उसमें गाड़ी के ड्राइवर की मौत हो जाती है। 10 लोग इसमें घायल हुए हैं, जिसमें पुलिसकर्मी भी हैं। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। चंद्रमोहन, हम तस्वीरें देख रहे हैं, कैसे यह हादसा होता है और जो घायल हैं उनकी इस वक्त स्थिति क्या है? बिल्कुल, देखिए, ये घटना पूर्णिया जिले के बेलोरी इलाके का है, जहां पर जन विश्वास यात्रा तेजस्वी यादव का आगे बढ़ रहा था और इसी दौरान जो उनके गाड़ी के काफिले में एक स्पॉट मौजूद था, वो दूसरे लेन में चला गया और इसी दौरान सामने से जो कटिहार का रोड है, उधर से गाड़ी आ रही थी, जिसमें जाकर टकरा गया और इसमें एक ड्राइवर की, जो स्पॉट गाड़ी में ड्राइवर मौजूद था, उसकी मौत हो चुकी है। जबकि जो सिविलियन गाड़ी था उसमें 4 लोग मौजूद थे, वो घायल हुए हैं और 6 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं जो स्कॉट की गाड़ी में मौजूद थे। तो कुल 10 लोग घायल हैं, जिनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है और अभी उनका उपचार जीएमसीएच में चल रहा है। कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो खतरे से बाहर, कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनकी स्थिति अभी भी गंभीर बताई जा रही है। हालांकि अगर जरूरत पड़ी तो पूर्णिया जिला प्रशासन के मुताबिक वहां से उनको पटना रेफर किया जा सकता है। हालांकि तेजस्वी यादव का जो यात्रा है वो आगे बढ़ चुका है और कल इनका तेजस्वी यादव का यात्रा पूर्णिया इलाके में पहुंचा था और जैसे ही ये बेलोरी इलाके से गुजर रहा था तभी यह हादसा हुआ है, जिसमें 10 लोग घायल हुए हैं और एक की मौत हो चुकी है। एक की मौत हुई है, 10 घायल हुए हैं, लेकिन कारण क्या रहा? क्या रफ्तार ज्यादा थी या फिर कोई और वजह थी? देखिए, जहां जब बेलोरी इलाके से यह काफिला गुजर रहा था, उसी दौरान जो स्कॉट की गाड़ी थी वो दूसरे लेन कटिहार से एक रोड आती है, उसी में जाकर रॉन्ग साइड में घुस गया, जिसकी वजह से सामने से जो गाड़ी आ रही थी उसमें और स्कॉट की गाड़ी में टक्कर हुई, जिसमें 10 लोग घायल हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि जहां पर यह टक्कर हुई है उससे थोड़ी दूर पहले एक कट था और कट के जरिए ये गाड़ी जो है वो दाहिने निकलने की कोशिश की और गाड़ी जैसे ही ये रॉन्ग साइड में घुसा तभी सामने से गाड़ी आ रही थी जिसमें टक्कर हो गई, जिसमें 10 लोग घायल हुए। हालांकि घायल जो हैं वो अभी अस्पताल में भर्ती हैं और अगर जरूरत पड़ी तो उनको वहां से पटना रेफर किया जा सकता है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक तेजस्वी यादव का जब ये काफिला गुजर रहा था उस समय भारी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हो गए थे और उसी दौरान ये जो स्पॉट की गाड़ी थी वो दाहिने यानी कि रॉन्ग साइड घुसकर और दूसरे रूट से वो आगे निकलना चाह रही थी और इसी दौरान तो ये स्पॉट की गाड़ी रॉन्ग साइड जाती है, जिस वजह से हादसा होता है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं फिलहाल। शुक्रिया चंद्रमोहन आपका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 3 राज्यों की 15 राज्यसभा सीटों के लिए आज मतदान होगा। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में क्रॉस वोटिंग की आशंका बनी हुई है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश शामिल है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसी तरीके से कर्नाटक की अगर हम बात करें तो राज्यसभा सीटों के लिए 5 उम्मीदवार हैं, 4 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश में 1 सीट है, 2 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। 12 राज्यों से 41 उम्मीदवार पहले ही राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। समाजवादी पार्टी को क्रॉस वोटिंग का डर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ने 6 पहले उम्मीदवार उतारे थे, फिर एक और उतार दिया। समाजवादी पार्टी के 3 हैं, सीटें 10 हैं, उम्मीदवार 11 हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी को ये डर है कि उनके ही विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ कर्नाटक का भी यही हाल है, 4 सीटें 5 उम्मीदवार और हिमाचल में भी 1 सीट 2 उम्मीदवार। आइए अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए राज्यसभा चुनाव की पूरी जानकारी देते हैं कि इस वक्त स्थिति क्या है और आज वोटिंग होने वाली है। संख्या बल हम आपको बताएंगे। देखिए, 3 राज्यों की 15 राज्यसभा सीटों के लिए आज वोटिंग होने वाली है, मतदान होने वाला है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक में क्रॉस वोटिंग की आशंका है। क्रॉस वोटिंग की आशंका क्यों है ये आपको बताते हैं।
यूपी, हिमाचल, कर्नाटक में क्रॉस वोटिंग की आशंका है। दरअसल यूपी में 10 सीटें हैं, हिमाचल में 1 और कर्नाटक में 4 सीट पर वोटिंग होनी है। अब यूपी में 10 राज्यसभा सीटों पर 11 उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने 1 उम्मीदवार ज्यादा उतारा है। हिमाचल प्रदेश में 1 राज्यसभा सीट पर 2 उम्मीदवार हैं। कर्नाटक में 4 राज्यसभा सीटों पर 5 उम्मीदवार है। तो 12 राज्यों में राज्यसभा चुनाव की नौबत नहीं आई। 56 राज्यसभा सीटों में 41 उम्मीदवार निर्विरोध जीते। गुजरात से जेपी नड्डा, राजस्थान से सोनिया गांधी निर्वाचित हुई, तो यहाँ पर तो निर्विरोध चुने गए। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 403 विधायकों वाली विधानसभा और आज वोटिंग होनी है। ऐसे में देखते हैं कि क्या क्रॉस वोटिंग होती है या फिर किस पार्टी को झटका लगता है। उधर उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी उठापटक जारी है। आज उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के लिए मतदान होगा। बीजेपी ने 8 और समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। इस चुनाव में एक सीट के लिए 37 वोटों की जरूरत होती है। हालांकि वोटिंग के समय क्रॉस वोटिंग की आशंका भी है। दावा है कि समाजवादी पार्टी के विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। तो बीजेपी ने पहले 7 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन इस चुनाव को बीजेपी ने दिलचस्प बना दिया जब 1 उम्मीदवार और उतार दिया। 10 सीटें 11 उम्मीदवार, समाजवादी पार्टी के 3 हैं। ऐसे में क्रॉस वोटिंग का डर समाजवादी पार्टी को है। आइए अब आपको उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव की जानकारी ग्राफिक्स के जरिए हम देते हैं कि कैसे ये चुनाव दिलचस्प है। अब ये समझिए कि उत्तर प्रदेश की जो 10 राज्यसभा सीटें हैं उसके लिए आज वोटिंग होनी है। कल मुख्यमंत्री योगी ने सभी विधायकों को डिनर भी दिया था। अब 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी के 8 और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मैदान में हैं। एक सीट जीतने के लिए 37 वोटों की जरूरत होती है। एमएलए की संख्या के आधार पर बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी की 2 सीट पर जीत तय है। 10वीं सीट के लिए बीजेपी के संजय सेठ, समाजवादी पार्टी के आलोक रंजन में टक्कर है। बीजेपी को राजा भैया और ओम प्रकाश राजभर का समर्थन है। समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के 2 विधायकों का समर्थन है। तो फिर एक उम्मीदवार पर जिसपे अब है कि कौन जीतेगा, समाजवादी पार्टी से या बीजेपी पर, तो उसमें देखना होगा कि अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो फिर बीजेपी की जीत निश्चित है। राज्यसभा चुनाव में अपनी सभी उम्मीदवारों की जीत के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी लगी हुई है। इसी बीच कल बीजेपी और समाजवादी पार्टी की बैठक होती है। अखिलेश यादव द्वारा बुलाई गई बैठक में पार्टी के 8 विधायक नहीं पहुंचे, जिसके बाद समाजवादी पार्टी में क्रॉस वोटिंग की आशंका बनी हुई है। अखिलेश यादव ने आज सुबह 8 बजे फिर से विधायकों की बैठक बुलाई है। आप ये समझिए 8 विधायकों का नहीं पहुंचना। कल सीएम योगी ने एनडीए विधायकों के साथ बैठक की और राज्यसभा चुनाव पर मंथन भी किया। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया बैठक बुलाते हैं कल, लेकिन 8 विधायक नहीं पहुंचते हैं। तो ऐसे में एक वोट के लिए 37 विधायकों की वोट की जरूरत होती है। अब 10 राज्यसभा सीटें हैं जिसमें बीजेपी के 7 उम्मीदवारों की जीत तय है, 3 समाजवादी पार्टी के। लेकिन अब इसमें एक जो है वो उम्मीदवार ज्यादा है, तो फिर ये देखना होगा कि क्या बीजेपी का उम्मीदवार जीतता है, क्योंकि बीजेपी के 8 उम्मीदवार हैं और 3 समाजवादी पार्टी के हैं। सीटें 10 हैं, उम्मीदवार 11 हैं। तो ये चुनाव दिलचस्प हो गया है राज्यसभा का। अब ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। सीएम योगी की कल बैठक होती है एनडीए विधायकों के साथ, उसके बाद डिनर वो देते हैं।